हमारा वर्तमान भारत एक ऐसा देश है जहां पेपर लीक होना कोई अपवाद नहीं बल्कि परंपरा बन गया है। किसी भी राज्य का किसी भी स्तर पर होने वाली कोई भी परीक्षा अब ऐसी नहीं रह गई है जहां पेपर लीक ना होता हो, जहां धांधली ना होती हो। और अगर बात एनटीए की जाए तो एनटीए ने पिछले 4-5 वर्षों में ये भरोसा दिलाया है हम सबको कि अगर एनटीए एग्जाम लेगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी, निश्चित रूप से पेपर लीक होगा। बहुत व्यथित होकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जो पेपर आप लोगों ने दिया है इस बार 2026 जून 2026 के लिए, उसमें भी ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसे प्रमाण दिए जा रहे हैं कि ये पेपर भी लीक हो गया है। हालांकि ये जांच का विषय है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ये बात जानकारी मिल रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, वो प्रश्न पत्र ज्यों के त्यों बाहर आ गए हैं। पेपर होने से पहले वो प्रश्न पत्र विद्यार्थियों तक पहुंच गए थे संभवतः। ऐसी भी जानकारियां जो है वो मिल रही हैं। मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले ये दिखाता हूं। ये मेरे पीछे आप लोग एक पेपर देख रहे हैं जिसके पीछे लिखा हुआ है आइटम टेम्पलेट 1 सिंपल एमसीक्यू यूजीसी नेट ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2026। 2026 का यूजीसी नेट का जो पेपर बनता है, जिस फॉर्मेट में ये पेपर बनता है, ऐसा लगता है इसको देख करके कि ये वही फॉर्मेट है और जिस प्रोफेसर ने या जिन लोगों ने ये पेपर बनाया है उनके द्वारा बाकायदा सब कुछ लिखा जाता है कि भाई ये पेपर किस फील्ड से है। और इस पेपर का देखो ये क्वेश्चन है, फिर इसके 4 ऑप्शन है और इसके बाद ये भी लिखा जाता है कि सेट नंबर 1 सोशियोलॉजी क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से करके एक पीडीएफ सामने आ रहा है जहां मॉडरेटेड बाय, सबमिटेड बाय कुछ लोगों के सिग्नेचर भी हैं। 2 मई जून 2026 मतलब 2 मई 2026 का सिग्नेचर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने बड़ा प्रश्न ये हो गया है, क्या ये मान ही लिया जाना चाहिए कि एनटीए अगर पेपर कराएगा तो वो लीक होगा ही होगा। 8 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 10 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था। 10 लाख लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, जो हायर एजुकेशन में आकर के रिसर्च करना चाहते हैं, भारत के सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क जिस एग्जाम में बैठने वाले हो, वो एग्जाम बैक टू बैक जो है उसमें गड़बड़ियां होती हैं। दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें भी बहुत सारे पेपर्स में आंसर गड़बड़ थे या प्रश्न गड़बड़ थे या उनको एनटीए ने गलत माना है। इससे पहले भी जो है वो जून 2024 वाला एग्जाम कैंसिल होकर के फिर दोबारा से कराना पड़ा था। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि ये परंपरा बन गई है भारत में? मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कुछ प्रश्न हैं उन पर मैं बात करूं उससे पहले हमारे साथ सर है, नीरज सर, और हम दोनों पहले प्रणाम निवेदित करते हैं आप लोगों को कि जो अभिवादन की परंपरा है, आक्रोश में वो परंपरा भी रह गई है हमारी। हम प्रणाम निवेदित करते हैं और विद्यावारिधि पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं विद्यार्थियों। पर बात जब विद्यार्थियों की होती है ना, तो इतना आक्रोश मन में होता है कि क्या ये भारत, कैसा भारत हमारा है। और यहां नीट का पेपर, अभी अभी नीट के पेपर को लेकर के आंदोलन चल ही रहे हैं, समाप्त भी नहीं हुए हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जिनके लिए विद्यार्थियों का इतना ही महत्व है कि बस उन्हें पद से अधिक प्रेम विद्यार्थियों से नहीं है। तो मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा, इसको बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कहा जाए या आक्रोश भरा निवेदन कहा जाए, कि ऐसे पद पर बने रहने से होगा क्या कि अगर आप एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हैं तो। और केवल एक परीक्षा की बात थोड़ी है भाई, परंपरा हो गई है भारत की परीक्षाएं लीक होने को लेकर के। सोशियोलॉजी का सैंपल है ये। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और आपने खूब अच्छी तैयारी भी कराई थी विद्यार्थियों की, क्या ये वही पेपर है जो पेपर इस बार हुआ है? ये जो सैंपल मुझे दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, ये जो सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र प्रश्न लिखे हुए हैं, क्या सेम पेपर है ये वाला? सर जब मैंने ये बच्चों से चेक कराया जो इस बार एग्जाम देने गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने चेक कराया, तो स्टूडेंट्स ने ये कंफर्म किया है कि सर एज इट इज क्वेश्चन थे और उन्हीं के साथ साथ एज इट इज ऑप्शन जो यहाँ पर लिखे हुए वो भी एज इट इज थे। उसी के साथ साथ दूसरा क्या कारण है उसको कंफर्म करने का, इसमें जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने आकर मिस्टेक्स बताए थे कि सर उसमें मिस्टेक्स है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे जो जाने माने थिंकर्स हैं उनके नाम में मिस्टेक्स थी, तो वो मिस्टेक्स जो कि तो इसमें लिखी गई है, जैसे रिटजर को पुटजर लिखा गया था, घुरिये को घुनिये लिखे गया था, सर एज इट इज इसमें लिखा हुआ है वही चीज
कि रिटजर को पुटजय लिख रखा है, घुरिये को घुनिये लिख रखा है। जो भारतीय समाजशास्त्र के पिता है घुरिये, जीएस घुरिये, उनका नाम घुनिये लिख रखा था, जो का तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये वही पेपर है। अगर ये वही पेपर है, और देखो आज तक तो ये हुआ था कि भाई प्रिंटिंग प्रेस से जो है वो पेपर लीक हो गए हैं, या कंप्यूटर से किसी गड़बड़ी के कारण पेपर लीक हो गए हैं, पर जिस प्रोफेसर ने पेपर बनाया है उनकी लिखी गई वो राइटिंग जो आज तक किसी को नहीं पता है। मैं पिछले 5 वर्षों से हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूं, मैं लंबे समय से ऑनलाइन की दुनिया में हूं, मैंने आज तक इस तरह का ये सैंपल नहीं देखा है कि इस तरह के सैंपल पर पेपर बनते हैं। यहाँ पर बाकायदा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, और ये भी देखो, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल भी लिखा जाता है कि इजी है या मीडियम है या डिफिकल्ट है ना। यहाँ आप लोगों को ये देखो हर चीज लिखी हुई है, और कॉग्निटिव लेवल जो है ये भी लिखा हुआ है कि रिमेम्बरिंग पर आधारित है, ये है ना, ये अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है, ये हायर ऑर्डर स्किल पर है। तो सब कुछ इतना विभाजन करके पेपर बनाया जाता है। मैं तो देख करके हैरान हूं कि देखो कितना बढ़िया फॉर्मेट है पेपर बनाने का, पर इस बढ़िया फॉर्मेट का करें क्या अगर ये पेपर लीक हो जाता है तो? आपकी क्या राय है? और मैं पर आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं विशेष रूप से, मैं आया क्यों हूं वीडियो बनाने के लिए, ये बात तो आप लोग बहुत लोगों से सुन चुके होंगे। मैं क्योंकि कुछ लोग ये बात बहुत मैसेज करके पूछ रहे थे कि सोशियोलॉजी को लेकर के या और भी कुछ विषयों को लेकर के, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप लोग लिख करके बताइएगा कि किस किस विषय में ऐसा हुआ है। तो और विषयों में भी अगर ऐसा हुआ है और ये बाहर आ गया है, तो क्या ये पेपर कैंसिल होने जा रहा है? क्या ये एग्जाम कैंसिल होगा? और अगर ये एग्जाम कैंसिल होता है तो री एग्जाम होगा क्या, और कब होगा? तो मैं आप लोगों को इस पर एक बात ये बता देना चाहता हूं कि क्योंकि अभी इस पर आधिकारिक रूप से एनटीए का बयान नहीं आया है, सरकार का बयान नहीं आया है, सरकार की ओर से कोई पुष्टि या अपुष्टि नहीं हुई है इसको लेकर के, तो ये जांच का विषय है। ये पेपर ये तो कंफर्म लग रहा है कि भाई ये पेपर ऐसा का ऐसा ही है, पर ये बाहर कहां से आया? अगर ये गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है तो जिनके द्वारा ये प्रसारित किया गया उन पर क्या कोई जांच हो रही है? कैसे हो रही है? भाई गलत है तो गलत साबित किया जाए, और सही है तो फिर इसका मतलब पेपर कैंसिल होगा। मेरा मानना यह है कि ये पेपर जो का त्यों आज तक एनटीए ने जितना भरोसा दिलाया है, ये पेपर वास्तव में लीक हुआ लगता है, तो ये पेपर दोबारा होना संभावित है। मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए बिना समय गंवाए। बतौर बहुत सारी वीडियोस देखने के आप लोगों को ये करना चाहिए कि सिलेबस शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, और शॉर्ट टर्म में 2 महीने 1.5 महीने का हिसाब लगा करके आप लोग अपने लिए तैयारी कीजिएगा। नोट्स आप लोगों ने जो बनाए हैं वो रिवाइज कीजिएगा। ऐसा तो लग रहा है कि पेपर कैंसिल हुआ है, और ऐसा भी लग रहा है कि री एग्जाम होगा। अगर री एग्जाम होगा तो पिछली परंपराएं देख लीजिए आप लोग, जैसे अगस्त में पिछली बार हुआ था, अगस्त 2024 में पेपर दोबारा हुआ था। तो ये मान करके चलिए क्या कि जुलाई तो अभी चल ही रहा है, अगर 2-4-5 दिन में एनटीए की तरफ से इस पर कुछ आधिकारिक रूप से बात आती है तो ये मान करके चलिएगा कि महीने भर का टाइम इस बार लगेगा पेपर दोबारा से लेने के लिए। तो अगस्त में कोई भी दिन हो सकता है, अगस्त में आप लोग 15 अगस्त के आसपास, 20 अगस्त के आसपास पेपर को लेकर के मान करके चलिए पेपर होने की संभावना है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं? मैं जानता हूं कि विद्यार्थी प्रभावित होते हैं तो विद्यार्थियों का मन बैठ जाता है, टूट जाता है, पर क्या करें, इतनी बार पेपर लीक हो गया है तो विद्यार्थियों को भी इसको लेकर के बहुत अचंभा नहीं होता है। और कुछ विषयों को लेकर के हाँ, अगर ये भी संभावना है कि जिन विषयों का पेपर बाहर आया है उन्हीं विषयों का पेपर दोबारा होने की संभावना है। ये जरूरी नहीं है जिन विषयों का पेपर बाहर नहीं आया है उनका पेपर दोबारा हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिएगा कि पेपर दोबारा होता है तो दोबारा दिया जा सके, नहीं तो आपकी तैयारी फिर दिसंबर के हिसाब से तो काम आएगी ही। खाली मत बैठिएगा, जैसा यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को होता है कि चलो ठीक है 2 महीने 1 महीना छुट्टी मनाते हैं, 15 दिन वेट करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर नए सिरे से पढ़ेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। और सोशियोलॉजी को लेकर के हम लोग नए सिरे से तैयारी आप लोगों को कराएंगे ही। सर आप एक बार मुझे बताएंगे कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं अभी, कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी को? सर अभी तो थ्योरीज की क्लासेस चल रही है, लेकिन जैसा अभी पता चला है कि पेपर कैंसिल होने की कगार पर ही है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति बन रही है और री एग्जाम भी होने की संभावना है। तो सर मे भी अगर री एग्जाम होगा तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम बच्चों को क्रैश कोर्स की सुविधा दें। हम क्रैश कोर्स कराएं। विद्यार्थियों, मैं आपको एक घोषणा करके जा रहा हूं अभी यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों ही संस्थान के
हमारे संस्थान के जो है वो स्तंभ है, और हम लोग इसको लेकर के आप लोगों के सामने बात कहते हैं कि अगर एनटीए ने अगले कुछ दिनों में घोषणा की कि ये पेपर लीक हुआ है और ये पेपर दोबारा से होगा, तो हम आप लोगों को क्रैश कोर्स कराएंगे, पूरी अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे। हालांकि हमने पहले भी तैयारी कराई है, बस आप लोगों को एक काम ये करना है कि हम एक ग्रुप, सोशियोलॉजी का एक ग्रुप आप लोगों को पिन करके दे रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, हम क्योंकि पेपर 1 की भी तैयारी कराते हैं, सर और मैं, हम दोनों लोग मिलकर के पेपर 1 भी पढ़ाएंगे, तो दिसंबर 2026 के लिए पेपर 1 पेपर 2 का सोशियोलॉजी का भी हमारा बैच है, जो कि बहुत कम प्राइस में हमने रखा है। 1 साल के लिए 12 महीने के लिए 6,000 रुपए का बैच है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप लोगों को इसमें मिलेंगी, और क्रैश कोर्स भी आप लोगों को इसी में मिल जाएगा निश्चित रूप से। आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी इसको लेकर के, मैं आश्वस्त करता हूं आपको। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं। बाकी एनटीए के ऊपर ही ये बात निर्भर करती है कि क्रैश कोर्स नया बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हमने फ्री कोर्स भी दिया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कि आपकी तैयारी ठीक से हो जाए। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन यही है कि एक पेपर होना, दोबारा कराना, विद्यार्थियों को जो परेशानी होती है, काश धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को समझ पाते। नाम जो है ना, धर्मेंद्र कितना सुंदर नाम है। जो व्यक्ति धर्म का राजा है, उसके राज में अगर अधर्म हो रहा है तो फिर पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हालांकि सरकार स्वीकार करती नहीं है अपनी गलतियां, लेकिन गलतियां तो बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं। एक कहा जाता है ना कि जैसे घड़ा जो है वो पाप का घड़ा भर करके फूट जाता है तो बहुत पता लगता है, तो सरकार के भी जो है ना ये पेपर लीक वाला जो कोष है वो भर चुका है, और अब तो अति हो गई है, इससे ज्यादा और क्या ही अति होगी। तो सरकार को इस पर जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के हितों को लेकर के विद्यार्थियों को फिर ऐसा ना सोचना पड़े कि इस बार पेपर लीक हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है। एक बात कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स जो भी हमारे सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, एक काम आपको जरूर करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। जो भी पॉसिबल हो सकता है आपको अपनी तरफ से करना है। ऐसा नहीं होगा कि ये सामने आ गया है और आप कुछ भी ना करो और फिर एनटीए के जवाब में आप बैठे रहोगे, एनटीए कुछ करेगा, रीनेट कराएगा, री एग्जाम कराएगा, तो बिना कुछ हक के लड़े या फिर बिना विरोध किए कुछ नहीं होगा। बैठने से कुछ नहीं होगा। वो कोई ना कोई अपने उसमें सफाई देने में सक्षम रहते ही है वो लोग, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सफाई देने के। तो ऐसा नहीं करना है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोग जरूर से अपने हक के लिए लड़ना। उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको हमारे साथ रहना है और हम आपके साथ हैं। सबसे पहले आपको यही करना है कि ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना है। जो कमेंट में एक लिंक पिन मिलेगा आपको, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। बिल्कुल आप अपने हक के लिए लड़िए, री एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, और अगर आप चुप बैठ जाओगे तो फिर आगे हमेशा के लिए ऐसी ही ये जो व्यवस्था है वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। व्यवस्था के बदलाव के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजी में आप हमेशा पढ़ते हैं कितने लोगों ने आंदोलन किया है, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, चाहे वो आपका समाज को लेके हो, चाहे वो कृषि को लेके हो, हर तरीके से आंदोलन किया है तो परिवर्तन भी आया है। तो उसी से परिवर्तन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हैं। और सर की सोशियोलॉजी की जो क्लास होती है शाम को 7 बजे, सर जी सर, डेली क्लास हो रही है सोशियोलॉजी की शाम को 7 बजे, इसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। पेपर 1 की क्लास भी सर ने कंप्यूटर को लेकर के अभी थियरी पढ़ानी शुरू की है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों को। बस कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप लोग ये मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? क्या आप लोग इसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते।